ग्रह कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। ग्रहों की पोजीशन को आप देखिए, कर्क राशि वाले इतने जबरदस्त आपके ग्रहों की जो है श्रृंखला बनी हुई है। सारे के सारे ग्रह पूरी कुंडली के एक साइड में बैठे हुए हैं कर्क राशि वाले, और हर एक ग्रह अपनी अपनी पोजीशन को संभाले है। शुरुआत करिएगा, राहु बैठा है आपके अष्टम हाउस में, और शनि और बुध बैठा है आपके भाग्य में, यानी 9th हाउस में बैठा है। दशमेश में सूर्य और मंगल बैठा है। लाभेश 11वें भाव में शुक्र बैठा है और 12वें भाव में गुरु बैठा है। ये सारे के सारे कुंडली के ग्रह कुंडली के एक साइड में, कुंडली के दो हिस्सों में बटी होती है। पूरे ग्रह केंद्र और त्रिकोण में कुंडली के एक साइड में बैठे। अगर किसी भी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हो तो इसे थोड़ा काल सर्प योग में भी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में पूरी साइड खाली हो, कोई ग्रह ना हो और एक ही साइड में सारे के सारे ग्रह बैठे हो, तो कुंडली को इसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है। लेकिन यह ग्रह गोचर के हिसाब से है, ठीक है। तो अब समझते हैं इन ग्रहों की पोजीशन मई के महीने में आपके लिए क्या देने वाली है और आपके लिए क्या लेकर आ रही है। शुरुआत करते हैं एक एक ग्रह से, गुरु, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, शनि और राहु से, और सबके बारे में एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, शुरुआत करते हैं राहु से। राहु कुंडली के अष्टम हाउस में बैठा हो तो लोग कहते हैं कि आयु में कोई दिक्कत होती है, नहीं होती है। राहु यहां अष्टम हाउस में आपकी आयु को बढ़ाता है, ठीक है, आपकी आयु को बढ़ाता है, लेकिन यहां रहस्यों को दर्शाता है। कुछ कनेक्टिविटी आपके साथ में हो सकती है, जैसे कहते हैं ना भूत पिशाच, आपके पितृ, आपके पितरों की कृपा। यहां कनेक्टिविटी कुछ देवी देवताओं से भी आपकी बन सकती है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, राहु जिस कुंडली में अष्टम में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा ज्योतिषकार होता है। भविष्य को पहले से ही पहचानता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ही जानता है, बहुत स्मार्ट वर्क करता है। राहु यहां पर आपको अचानक धन लाभ भी दिलाता है, गड़ा हुआ धन प्राप्त भी करवाता है। गड़ा हुआ धन प्राप्त करवाता है या कोई बड़ी रकम आपको दिलवाता है, यह राहु है। अगर आपकी कुंडली में भी राहु अष्टम में बैठा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो यहां आपके ग्रह गोचर के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए अष्टम हाउस में राहु गया है, तो निश्चित तौर से यहां रहस्यमय चीजों को दर्शाता है। तंत्र मंत्र विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ा देगा, आपकी जिज्ञासा बढ़ा देगा। आप जानने के इच्छुक होंगे, किसी भी गहराई से जब समझने के इच्छुक होंगे, यही राहु करवाता है। साथ में कोई अचानक धन लाभ, गड़ा हुआ धन आपके पूर्वज के माध्यम से वह आपको प्राप्त करवा सकता है। कोई सपने आ सकते हैं, ये राहु करवा सकता है। और राहु ये सब कुछ दिलाने में सक्षम है। सभी ग्रह एक तरफ, राहु ग्रह एक तरफ। यह राहु वो सब कुछ दिला सकता है जो आपकी इच्छाएं हैं। यह इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसे हम बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते हैं किसी भी ग्रह से। ये सारे के सारे ग्रहों पर अकेले ही भारी होता है, अकेला सारे के सारे ग्रहों पर भारी होता है। ये सब कुछ प्राप्त करवा सकता है, लेकिन अगर इसकी दृष्टि बदल गई तो ये सब कुछ आपसे छीन भी सकता है, सब कुछ छीन भी सकता है। इतनी भी शक्ति है इसमें। तो ये राहु अभी देखा जाए कर्क राशि वालों के लिए, यह आपकी यात्राएं करवा सकता है, आपको एक बड़ी डील दिलवा सकता है, धन आने के स्रोत बना सकता है। तो इस समय मैं आपके लिए राहु के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, वो वीडियो के अंत में, उसे आपको जरूर करना है, ठीक है। तो यहां राहु बड़ी अच्छी पोजीशन पर है और यह शतभिषा नक्षत्र में है। अवगत यह पीड़ित था 2-3 महीने से, क्योंकि जब भी सूर्य और मंगल इसके साथ में थे, यह अपने कार्यों को अपने कार्य में बदलाव कर देता है। यह गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। यह बहुत मायावी है, बहुत मायावी। इससे बड़ा कोई मायावी नहीं है, ठीक है। इसको राहु कहते हैं। अब दूसरी तरफ चलें तो शनि और बुध आपके धन भाव में, यानी कि आपके 9th हाउस में बैठे हैं।
शनि 9th हाउस का मतलब है कि भाग का सपोर्ट, मतलब कहते हैं ना कर्म पर आपको ज्यादा विश्वास करना है। भाग आपको तभी देते हैं शनि, क्योंकि शनि की यही एक जो है क्वालिटी है कि विश्वास कर्म पर करते हैं, न्याय पर करते हैं। यह राहु की तरह नहीं है कि आप कुछ भी करो तब भी आपका साथ। यहां न्यायाधीश न्याय पर काम करेंगे। तो शनि का मतलब हो गया कि आपको इस समय कर्म पर भी फोकस करना है, अपने कामों पर ध्यान देना है। सफलता दिलाएंगे शनि, ऐसा नहीं है सफलता नहीं दिलाएं। मई के महीने में यहां शनि की पोजीशन आपके 9th हाउस में होने से भाग्य का सपोर्ट जो है 40% मिलेगा, लेकिन आपको 60% अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। तो यहां शनि आपके लाभेश को बढ़ा देंगे। साथ में बुध और शनि की यह युक्ति भी, जो लोग व्यापार करते हैं, जो व्यापार में बड़े बड़े डीलर हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा योग बन रहा है। यह मई का महीना आपको कामयाबी दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी पद उन्नति करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, यह आपका भाग देगा, क्योंकि बुध वाणी का ही करता है, बुध फाइनेंस का बताता है। बुध शनि के साथ में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि आपकी वाणी के द्वारा आपके भाग को सपोर्ट करेगा, आपके फाइनेंस को सुधारेगा। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता आएगी, लोग आपको बड़े प्रेम से, बड़ी आदर से जो है आपका सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे, और आपकी वाणी से ही आप लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो वक्ता होते हैं, जो बड़े बड़े प्रवचनकर्ता होते हैं, वह वाणी का ही खेल होता है। 9th हाउस में वाणी का ही खेल होता है जब बुध एक साथ में बैठा हो। अब इसके बाद और भी जबरदस्त ग्रह, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कर्क राशि वालों के लिए यह मई का महीना कोई छोटा मोटा महीना नहीं है। कोई ऐसा नहीं समझे कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मंगल सूर्य की युक्ति भी मई की 11 मई को बनने वाली है, और 45 दिन तक, 45 दिन बड़ा समय होता है, 45 दिन तक मंगल केंद्र में बैठेंगे। मंगल उच्च स्थान पर बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं, उच्च स्थान पर बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं। या तो आप राजनीति में जुड़ जाइएगा, या राजनीति से जुड़े कार्यों में आप उनके कार्य करिएगा। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, या तो आपके लिए यह राजनीति पद उन्नति करवाएगा, या राजनीति से जुड़े कार्य, या जो होते ना राजनीति से जुड़ते कार्य होते हैं, बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, या यहां आपकी उच्च पद प्राप्त करवा सकता है, क्योंकि मंगल केंद्र का मतलब हो गया है राजनीतिक क्षेत्र में जाना। साथ में सूर्य का भी यहां उच्च स्थान बैठना, स्वराशि होना, मंगल अपने घर में बैठे हैं, और 10वें घर में मंगल को उच्च का माना जाता है। यह कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके लिए यह मई का महीना 11 मई से लेकर और 27 मई के बीच में एक बड़े ही पावरफुल संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे आप राजनीति में आपको पद उन्नति प्राप्त हो सकती है, या राजनीति से जुड़े कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। कोई बड़ा सा टेंडर या बड़ी सी जो है कोई नेता या राजनेता या आपके ऊपर हाथ होगा, और वो सारे के सारे आपके काम बनते चले जाएंगे, और पैसा यहां आएगा नहीं, यहां बरसेगा। पैसा आना एक अलग बात होती है, धन आने का मतलब होता है पैसा आ गया, लेकिन यहां धन बरसने की योजनाएं बना रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा कोई डील आपके हाथ में लग सकती है। और ये मई के महीने में 11 मई से मंगल अपने केंद्र में आएंगे, तो राजनीतिक क्षेत्र में बड़े ही उपलब्धि आपको प्राप्त करवाएंगे। कुछ उपाय भी साथ में शेयर करूंगा, अंतिम तक बने रहिएगा। राहु के लिए, मंगल के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें आपको करना है ही करना है, और भी रिजल्ट आपके पक्ष में जाएंगे। अब हम देख लेते हैं दूसरी तरफ। देखिए, ये 11वां घर है, इसको हम बोलते हैं आय का घर, मतलब आपकी आमदनी का। इसीलिए तो देखो, यहां धन आएगा नहीं, बरसेगा का मतलब क्या होगा, कि पैसा बहुत जबरदस्त आएगा, क्योंकि शुक्र भी स्वराशि होकर बैठे हैं आपके 11th हाउस में। और यह पोजीशन बताती है आपके लिए
कि धन आएगा नहीं धन बरसेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट और कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, वो सारी की सारी मैं अब वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। बहुत से लोग जो है वीडियो को मतलब देखते हैं, बहुत जगहों से आपके पास पैसे आने की संभावनाएं बन रही है। कुछ टेबल के ऊपर से, कुछ टेबल के नीचे से। खुल के बोल दूं तो कुछ टेबल के ऊपर से पैसा आ सकता है और कुछ टेबल के नीचे से भी पैसा आ सकता है, जो हिंदुस्तान में होता है। वही पैसा मैंने कहा ना, आएगा नहीं बरसेगा। शुक्र स्वराशि होकर बैठे है, बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। मंगल स्वराशि हो रहे हैं 11 मई को, शुक्र स्वराशि होकर बैठे हैं अपने घर में। राहु की पोजीशन बहुत जबरदस्त है, ठीक है। गुरु और आपके 12वें भाव में बैठे हैं, मतलब 12वां घर ही गुरु का ही है। तो 1, 2, 3 और 4 ग्रह जिस व्यक्ति के उच्च स्थान पर स्वराशि बैठे हों, अब बताइए आप, ऐसा व्यक्ति हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, शुक्र की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं लंबी ट्रिप पर जा सकते हैं, घुमाने जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में उन्नति हो सकती है, घर ही परिवार में खुशियां आ सकती हैं, घर परिवार में कोई खुशियों का माहौल रह सकता है। ये सारा का सारा दोनों ग्रह मिलकर, क्योंकि मंगल की दृष्टि सुख भाव पर होने से आपके सुख भाव में बढ़ोतरी करवा रहा है। सुख भाव में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आपको प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सुख भाव में आपके भूमि वाहन इत्यादि से जुड़ा हुआ कार्य, या आपके जो है माता पिता का सपोर्ट, या परिवार में खुशियां, शादी का होना, ये सारा का सारा सुख भाव में आपको बढ़ोतरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी की सारी चीजें मंगल के युक्त होते हुए दिखाई दे रही है। और केतु आपके धन भाव में बैठे हैं। केतु जो धन के दाता है, गुरु का ही स्वरूप है। ये चीजें आपके साथ में मई के महीने में आपको लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ उपाय सुन लीजिएगा जो आपको करना ही करना है मई के महीने में। पहला आपको राहु के लिए करना है। राहु के लिए क्या करना है, आप कहीं आपके नदी तालाब कहीं पर भी हो, मछलियों को आटा खिलाइएगा, मछलियों को आटा खिलाइएगा। वृद्ध महिलाओं की सेवा करिएगा। जो लोग हैंडीकैप है, इनके हाथ पैर नहीं है, असहाय है, जो रोड पर, जो गाड़ियों पर, जो सिग्नल पर भीख मांगते हैं, उनकी सेवा करिएगा। राहु बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको देगा, उनकी सेवा करिएगा आप। राहु उनमें ही वास करता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है, उसे दर्द का मालूम होता है। जिन लोग हैंडीकैप होते हैं, क्योंकि इसका भी सिर काटा गया है, उसे दर्द का मालूम एहसास होता है, तो उनकी आप सेवा करिएगा। राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब दूसरा उपाय सुन लीजिएगा। मंगल इस समय उच्च स्थान पर जा रहे हैं, राजनीतिक, व्यापार और नौकरी के कारक यहां उच्च स्थान पर आ रहे हैं, सूर्य भी साथ में बैठे हैं। तो क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर आपको अवश्य जाना है। हनुमान जी को एक बरगद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उन पर सिंदूर से राम नाम लिखकर मंगलवार के दिन 108 या 11, 21, 51 या 108 आप उनके गले में अर्पित कर सकते हैं। और सिंदूर, और साथ सुनिएगा, सिंदूर और घी से उन्हें चोला होता है। मंदिर में आप जाएंगे, जो पुजारी होगा उनसे बोलिएगा कि हमें चोला चढ़वाना है, तो सिंदूर के साथ में घी उन्हें अर्पित करिएगा या उनका श्रृंगार करवाइएगा। हर मंगलवार के दिन हो सके तो आप करवाइएगा, 4, 5, 7 मंगलवार करवा कर देखिएगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त होंगे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। गले में हो सके तो आप एक मूंगा की माला भी धारण कर सकते हैं, या मूंगा नहीं पहना है तो आप मूंगा पहन सकते हैं। मंगल के लिए ये आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ देंगे, सफलताएं आपको प्राप्त करवाएंगे, जीवन में बड़ी पदोन्नति करवाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ करवाएंगे और जीवन बड़ा ही सुखमय आपका रहेगा। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ ही लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।